बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र मलिक और मेरे साथ हैं डॉक्टर नादिया नियाज़ साहिबा। आज हम बात करेंगे जी बेड वेटिंग के ऊपर। बेड वेटिंग मीन के बिस्तर का गीला होना, यानी कि रात को या दिन को जब बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं तो उसकी क्या वजूहात हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, होम्योपैथिक में उसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो डॉक्टर साहब ये बेड वेटिंग के ऊपर थोड़ा सा इसकी कोई वजूहात बता देंगे, क्या रीज़न है। जी जी, इनवॉलंटरी यूरिनेशन जो होती है, जो बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं, उसकी वजूहत में सबसे जो बड़ी रीज़न है वो तो यही है, जेनेटिक रीज़न है। अगर फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स में से कोई बिस्तर का बचपन में पेशाब करता रहा तो बच्चों में भी ये चीज़ ट्रैवल करेगी। और दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि बच्चों के अगर मसाने में इन्फेक्शन हो, अगर उस वजह से भी जो है वो उनका कंट्रोल नहीं रहता और वो बार बार पेशाब एक और भी वजह है कि जी अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं जी, तो वो भी एक वजह हो सकती है कि वो जो बच्चा है वो पेशाब कर देगा उसके ऊपर। तो बच्चे जो कीड़े हैं उसकी कैसे आपको पता चलेगा? एक तो टेस्ट से होता है, दूसरा ये है कि अगर बच्चा नाक में खारिश करे जी, इसका ये मतलब ये है कि उस बच्चे के पेट में कीड़े हैं। इसके अलावा अगर ब्रेन की मेच्योरिटी ना हो, क्योंकि आस्ता आस्ता जो ब्रेन है वो बच्चे का वो डेवलप होता है, बनता जाता है, वो एज के साथ उसके अंदर मेच्योरिटी आती बिल्कुल, है। आपने देखा होगा डॉक्टर साहब के पहले बचपन में कुछ लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर कुछ बच्चों की जो हैबिट्स है, जैसे जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा जूसेस लेते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, और मीठे की वजह से भी जो है वो बार बार जो है वो उनका कंट्रोल नहीं रहता और वो बिस्तर गीला कर देते हैं जी। तो इसका ये जो है ये सारी वजूहत है जी, काफ़ी सारी जिसकी वजह से अगर हम अभी बताएंगे आपको कि क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, अगर आप वो ले लेते हैं तो कुछ तो ये है कि मेडिसिन के अलावा भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसमें ये सबसे बड़ी चीज जो है, आपने अक्सर देखा होगा कि माएँ क्या करती है, बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया है या उसने बताया नहीं है तो उसको डांटना शुरू कर देती है। आपने बच्चे को तसल्ली देनी है, उसको ये कहना है कि ये नॉर्मल बात है, कोई ऐसा नहीं हो जाता है। ना वो बीमार है, वो उस वजह से हो रहा है, उसको जानबूझ के नहीं कर रहा कि वो अपनी तरफ से बेचारा हो सकता है। बच्चों से आप पूछे वो कहते हैं ख्वाब में मैं तो वॉशरूम में गया हुआ था, लेकिन कुछ माएँ बहुत ज्यादा वो मारती हैं बच्चों को। कुछ एक बार के मैं खातून की बात कर रहा था, वो तो नीचे उठा के बाहर देती थी, हालांकि ये मतलब उसमें बच्चों का कसूर नहीं होता, उनको प्यार से आप हैंडल करें इस सारे मामले को जी। और वो जो है, और दूसरा ये है जी कि रात शाम को यानी कि सोने से पहले घंटा 2 घंटे पहले उनको जो लिक्विड है वो ना दें, जिसमें जूसेस भी आ जाते हैं, पानी भी आ जाता है, अगर पीना भी है तो बहुत कम जो है पानी वो जी उसका वो इस्तेमाल करें। ये कि दूध वगैरह भी जैसा देते हैं तो उसका टाइम रखें कि 5 बजे के बाद कम ही दें उसको, थोड़ी सॉलिड सेमी सॉलिड उसकी एज के मुताबिक जो चीज़ें फूड है वो दें उसको। कोई ऐसी नहीं, अगर उसको ज़रूरत भी है तो 1-2 सिप, उससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा ये करें कि उसकी टाइमिंग, एक तो ये कि अगर आप फजर के टाइम नमाज के लिए उठते हैं तो आप कोशिश करें कि फ़ौरन बच्चे को उठाएं और उसको वॉशरूम कराएं। रात को भी अगर आप किसी टाइम जागते हैं, जैसे मदर जागती हैं अगर टाइमिंग्स भी हैं बच्चे के जी 12 बजे 12:30 बजे 1 बजे वो पेशाब करता है बिस्तर के ऊपर, तो उस वक्त आप ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, आप उठें और उसको जाके तो वो जो है पेशाब करवा लें और वो जो हो जाए। फिर उसके बाद हेल्दी डाइट का भी ये है कि आप कोशिश करें कि बच्चों की हेल्दी डाइट पे फोकस करें। उनकी जो फूड की जितने भी है ना, मतलब कोई ऐसी चीज़ ना खाए बच्चा जिसमें जैसे चॉकलेट्स हैं, बाहर की चीज़ें हैं, स्लंटी लेस चीज़ इस तरह की चीज़ें खाते हैं, वो ना खाएं, उनको हेल्दी फूड दें ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है पेशाब करना ये कई दफा बड़े भी कर देते हैं, और स्पेशली जो ओल्ड एज में लोग होते हैं जी उनका पेशाब भी वो जो है वो इसमें दूसरा एज भी बच्चों व बच्चियों में है कि अगर जो बच्चियां होती हैं उनमें 6 साल तक तकरीबन जो है वो मेच्योर हो जाता है ब्रेन और उनका कंट्रोल हो जाता है। इस तरह से बच्चे हैं तो उनका 6-7 साल 8 साल की एज तक जो है वो ब्रेन मेच्योर हो जाता है, फिर उनको कंट्रोल होता है अपनी। तो भाई इसमें जो मेडिसिन है वो भी है, होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे लोग ठीक हो जाते हैं, बच्चे ठीक हो जाते हैं, और उसमें मेल और फीमेल की डिफरेंट है। और एक और देसी इलाज है जी, वो जो तिल होते हैं, सफेद तिल जो होते हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, वो अगर आप दें बच्चों को तो उससे जो है वो भी ठीक हो सकते हैं बच्चे। और अगर आप बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की तो एक बेलाडोना मेडिसिन है, एक साइना है, ये जो मेल बच्चे जो हैं उनके लिए वो है, और दूसरी जो अगर बच्ची हैं तो उनके लिए सिपिया है, सिपिया उनको दें। और लेकिन ये बार बार हम ये बात करते हैं बार बार कि आप जो है, क्योंकि हमने वो बच्चे का देखना है कि उसकी कंडीशन क्या है वजूहात क्या है, उस हिसाब से फिर जो आपकी जो मेडिसिन है वो चेंज हो जाती है। तो आपने जब भी अगर आपका हो, हमारा होम्योपैथिक क्लिनिक है मेरा,
यहाँ पे रवात इस्लामाबाद में, ये जीटी रोड के ऊपर जो शाही किला है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमारा क्लिनिक है। अगर किसी का कोई ये मसला हो या और भी इस किस्म के कोई प्रॉब्लम हो तो वो इज़ मोस्ट वेलकम। और इसके साथ ही जी हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।